हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का चौथा चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय। जैसे कि बच्चों लोगों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि बच्चों सर्वोच्च न्यायालय में लोगों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए कानून की भी आवश्यकता पड़ती है। जब देश का कोई नागरिक एक संस्था कानून का उल्लंघन करता है तब एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि बच्चों जब कोई हमारे देश में कोई नागरिक संस्था का उल्लंघन करता है तो तब एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश में न्याय तंत्र में न्याय देने के लिए तहसील की अदालत, जिले की अदालत, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च अदालत, इस तरह से निरंतर न्याय व्यवस्था है। यहाँ तक कि भारतीय लोकतंत्र के जो न्याय तंत्र है वो सरकार के 3 अंगों में महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि न्याय तंत्र को विधायकों और कार्यकारिणी से स्वतंत्र रखा गया है। फिर भी स्वतंत्र न्याय तंत्र का क्या अर्थ होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंध है? जैसे कि बच्चों जो आसपास की जो अदालत है वो नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च अदालत के बीच में भी कोई संबंध है। जैसे कि हमारा आता है सर्वोच्च न्यायालय का क्या कार्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या कार्य, जैसे हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ, दिल्ली में है। जैसे कि बच्चों अगर हमारा पेपर में आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है तो आप लिख सकते हैं हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। यहाँ तक कि देश के सभी अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे ऊंचा स्थान है। जैसे कि बच्चों देश में सभी अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। यहाँ तक कि भारत में 28 जनवरी 1950 के दिन सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत हुआ था। जिसे इनका कार्यरत कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 के दिन सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत हुआ था। मूलभूत अधिकारियों के पालन करने के लिए अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यहाँ कोई भी व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे विवादों का निर्माण, जैसे कि विवादों का निर्माण कैसे है? जिससे सर्वोच्च न्यायालय जो नागरिकों को, नागरिक और सरकार, राज्यों के बीच जो तथा केंद्र और राज्य के बीच विवादों को दूर करने का कार्य करता है, उसे हम विवादों का निर्माण भी कर सकते हैं। इससे समझने के लिए हम गुजरात राज्य के नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस में भी समझ सकते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चों विवादों का जो निर्माण होता है, राज्यों के जो बीच के विवाद का निर्माण लाने के लिए 8 मार्च सन 2006 के दिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण देते हुए बताया है कि बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर योजना अधिक महत्वपूर्ण है। जिसकी बच्चों जो राज्य के बीच के इस विवाद का निर्माण होने के लिए सन 8 मार्च सन 2006 के दिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण मैंने बताया है कि आबादी को ध्यान में रखकर भी योजना अधिक महत्वपूर्ण बनाई गई है। फिर हमारा आता है न्याय तंत्र स्वतंत्र क्या है। जैसे कि बच्चों न्याय तंत्र स्वतंत्र कि बच्चों आप ऐसी अवस्था में रहते हैं जहां व्यक्ति के न्यायाधीश को उसके पद पर भी से हटा सकता है, यहाँ तक कि उसका स्थानांतरण करवा भी सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाए तब न्यायाधीश और उसका पक्ष लेता हुआ दिखलाई पड़ता है। यहाँ तक कि जो बच्चे जो शक्तिशाली व्यक्ति का न्यायाधीश पर नियंत्रण रखे तो न्यायाधीश भी स्वतंत्र के लिए रूप में कोई निर्णय नहीं ले सकता है। यहाँ तक कि जो स्वतंत्रता का अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है जैसे हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देना पड़ता है। उसी प्रकार भारतीय संविधान में हस्तक्षेप का भी पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि बच्चों जिसे कार्यकारिणी विधानसभा में स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए एक बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी नियुक्त हो जाने के बाद ही न्यायाधीश को उसके पद से हटा पाना बहुत ही कठिन था। जिसके बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कर जाने के बाद उसे न्यायाधीश के पद से हटाना बहुत कठिन था। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। फिर बच्चों हमारा आता है विभिन्न स्तर की अदालतें
क्या क्या दूसरों के साथ जुड़ी होती है। जैसे कि बच्चों जो विभिन्न स्तर के अदालत होते हैं वो अपील की व्यवस्था को समझने के लिए हम एक केस देते हैं। जैसे इस केस में वास्तविक यह थी कि एक रतलाम नागरिक पालिका द्वारा बनाई हुई सड़क के दक्षिण दिशा में ही मकान आए हुए थे। यहाँ तक कि इन मकानों में भी राज्य व्यवस्था का भी नियंत्रण किया गया था। फिर राज्य का जो सशस्त्र विभाग में भी बहुत बड़ी संस्थाएं थी। उसके बाद जो स्थानीय लोगों में जो गंदगी को दूर करने के लिए अनेक बार आवेदन पत्र भी दिया था, परंतु उस विभाग में अधिकारी गंदगी को दूर करने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोग तहसील की अदालत पर भी गए थे। बच्चों आता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? जैसे कोई भी व्यक्ति क्या वह किसी भी अदालत में जा सकता है? जैसे कि जो गरीब जैसे कि बच्चे जो हम आगे देख चुके हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अदालत में जा सकता है, परंतु वास्तव में गरीबों को अदालत में जाना काफी मुश्किल होता है। जिसके बच्चे जो गरीब लोग होते हैं उन्हें अदालत में जाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि कानून प्रक्रिया में भी न केवल पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत भी पड़ती है, परंतु उसमें समय भी अधिक लगता है। यदि कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना न जानता हो और अपने परिवार का गुजारा मजदूरी से करता हो तो अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करने का काम उसके लिए बहुत कठिन होता है। जिसके बच्चों जो गरीब होते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता, लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो वो मजबूर होते हैं, मजबूरी से वो अदालत में नहीं जा सकते, उनके लिए जाना कठिन होता है। इस बात को ध्यान में रखकर 1980 के दशक में सर्वोच्च अदालत ने जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया था। जैसे कि बच्चों 1980 में सर्वोच्च न्यायालय जो जनहित के जो आवेदन पत्र की भी व्यवस्था की गई थी। इस तरह सर्वोच्च अदालत के न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने से ऐसा प्रयास किया। न्यायतंत्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा ऐसे लोगों को भी जनहित की याचिका करने का अधिकार दिया गया था। उसके अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए सन 1980 के बाद जनहित के लिए याचिकाओं का भी उपयोग किया गया था। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।